अगर एनडीए नहीं है तो उस जगह पे हम स्वतंत्र हैं और मजबूती से 24 जगह हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मुझे इतना पता है कि जब गठबंधन की बात होगा तो वहाँ पे गठबंधन होगा, तो वीआईपी पार्टी को भी जगह मिले, क्योंकि हम गठबंधन के सरकार में हैं। सिर्फ राष्ट्रीय की बात नहीं है, मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया, सब पार्टी नहीं चाहेगा कि वीआईपी आगे बढ़े। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर एनडीए में हमें जगह नहीं मिलती, अगर एनडीए हमारे साथ नहीं देती है, हमें सीट नहीं देती है, तो हम 2400 सीटों पे विधान परिषद का चुनाव लड़ेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी, पहले वो सुने। नहीं मिलेगा ऐसा नहीं बात है। जब एनडीए है तो निश्चित तौर पे आप सब समझ सकते हैं कि एनडीए का मतलब क्या है। एनडीए है तो गठबंधन है, और गठबंधन है तो जो भी सीट है उसको सहयोगी दलों में जिस आधार पे जिनका पास जितना वोट है उस आधार पे उनको वितरण होता है। और गठबंधन का आरोप ही यही है कि गठबंधन हुआ तो मिल बांट के सब लोग चलेंगे और चुनाव जीतेंगे। तो अगर एनडीए नहीं है तो उस जगह पे हम स्वतंत्र हैं और मजबूती से 24 जगह हम चुनाव लड़ेंगे। हमारे पास कैंडिडेट भी रेडी है, और हम लोगों ने 2000 पंचायत चुनाव के समय ही हमने तैयारी किया है। हमारे पास 24 नाम रेडी है। जब भी अगर गठबंधन में मुझे लगता है प्लेटफॉर्म पे अभी गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे बात नहीं हो रहा, लोग अपने अपने अनुकूल लोग बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिनको जो समझ है, जितनी समझदारी है, उस अनुकूल लोग बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे इतना पता है कि जब गठबंधन की बात होगा तो वहाँ पे गठबंधन होगा, तो वीआईपी पार्टी को भी जगह मिले, क्योंकि हम गठबंधन के सरकार में हैं। और अगर गठबंधन नहीं होता तो फिर सब पार्टी स्वतंत्र हैं 24 सीट लड़ने के लिए। उसमें उसका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये कहाँ हम लोग सोचते हैं। हम लोग तो संघर्ष करने वाले लोग हैं, और हम तो हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। चाहे 2022 में अभी उपचुनाव, ये अपना एमएलसी का चुनाव हो, या उपचुनाव हो, या 2024 में लोकसभा हो, या 2025 में विधानसभा हो, हर चुनाव के लिए बिहार में वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता तैयार है, स्वतंत्र है लड़ाई लड़ने के लिए। हम कभी भी अपनी लड़ाई लड़ने में पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारा लड़ाई है निषाद समाज को कल्याण कराना, निषाद समाज को आरक्षण दिलाना। इसके लिए हम बिहार में लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी हम उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी 165 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम अपने जनाधार वहाँ पे बना रहे हैं। 11 मार्च को झारखंड में भी पार्टी लॉन्च होगा। जुब्बा सहनी का शहादत दिवस हम झारखंड में इस साल मनाने के लिए जा रहे हैं 11 मार्च को, और पार्टी लॉन्च होगा। पार्टी संगठन पहले से ही काम वहाँ पे झारखंड में कर रहा है, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग पार्टी लॉन्च करके कार्यालय का ओपन करके प्रभारी नियुक्त करके और कुछ टीम लगा के झारखंड में भी 2024 की तैयारी हम लोग करेंगे। तो हमारा मार्च के बाद हम बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में लोकसभा तैयारी पे लग जाएंगे। तकरीबन 150 लोकसभा सीट का तैयारी पे हम लगेंगे। डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि जब चुनाव हुए थे विधान परिषद के, उस समय आप लोग सहयोगी नहीं थे, तो मेरे को दरकिनार कर दिया कि नहीं, सही बात उन्होंने कहा है कि जब चुनाव हुआ था उस समय में न जेडीयू के साथ थे, न हम पार्टी थे, न वीआईपी थे, वो अकेले चुनाव लड़े थे। तो शायद इस बार भी उनको अकेले लड़ने का मन होगा, क्योंकि हमारी पार्टी तो 2018 में बना, चुनाव 2015 में ही हुआ। सही बात है कि हम उस समय में हम नहीं थे, तो कैसे गठबंधन होगा। अभी जब से हमारी पार्टी बना है 18 में, 18 के बाद 19 में भी हमने गठबंधन किया। ये बिहार में चाहे भले यूपी के साथ हो, 2020 में चुनाव हुआ तो भी हम गठबंधन किए। अभी हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं, और गठबंधन है तो साथ में लड़ेंगे, नहीं है तो फिर अकेले लड़ने के लिए तैयार है। महत्वपूर्ण सवाल है मंत्री जी, एक सवाल है कि जिस तरीके से आपका राजनीतिक विस्तार हो रहा है, आप अति पिछड़ा की राजनीति कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि बीजेपी रुकावट बन रही है आपके इस राजनीतिक सफर में? नहीं, देखिए, ये मैं आपको कह दूं कि भारत में कोई भी ऐसे पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो चाहेगा कि वीआईपी आगे बढ़े। ये वीआईपी के कार्यकर्ता का दायित्व है, वीआईपी को जो चला रहे हैं उनका दायित्व है कि पार्टी आगे बढ़ाना है। कोई भी पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू हो, या कांग्रेस हो, या आरजेडी हो, कोई भी पार्टी, वो तो हमें कहीं ना कहीं वो अपना विरोधी मानेंगे, या वो हमें समझेंगे कि ये कल डेवलप हो जाएगा तो मेरा वजूद कम हो जाएगा। आज सही में आज निषाद समाज अपने पैर पे खड़ा हो गया तब ने 11 सीट ले लिया, या पैर पे खड़ा हो गया तो 2019 में 3 सीट ले लिया। अगर पैर पे खड़ा नहीं होता, अपनी जमीन नहीं बनाता, अपने प्लेटफॉर्म नहीं बनाता, तो फिर बड़े बड़े नेता पॉलिटिकल पार्टी के पीछे पीछे हमारे पूर्वज जैसे घूमा वैसे अभी भी घूमता। तो ये आज बिहार में निषाद समाज जागरूक हो गए और अपने प्लेटफॉर्म बना लिया है, तो निश्चित तौर पर बहुत सारे लोगों को तकलीफ होगा। आज लोग सोच रहे हैं कि इस सीट पर हम लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। आज हम भी निर्णय लेते कि हम लड़ेंगे, तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी को तो नुकसान हो रहा ना।
वीआईपी पार्टी खड़ा होने से या अन्य समाज के भी लोग अगर खड़ा हो जाते हैं, वो अपने हक अधिकार की बात करते हैं, तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी को नुकसान होगा। आज से 75 से पहले का अगर समय देखिएगा तो सिलेक्टेड लोग राजनीति करता था इस देश में। 75 के बाद जब लड़ाई लड़ा जयप्रकाश जी, उसके बाद पूरा बिहार या पूरे भारत में एक लोगों में उम्मीद आया। फिर मंडल कमीशन के बाद या लालू जी के समय हो या मुलायम सिंह की जो समय हो या नीतीश जी की समय हो, गरीबों पिछड़े को सुनने लगा, लोग उनके वहां तक अधिकार पहुंचाने लगा। तो निश्चित तौर पे जब समय आएगा, समाज में जब तक जागरूकता फैलेगा तो उसको लाभ मिलेगा, और जो लोग कुंडली मार के बैठे हैं इस सत्ता पावर में, उसको नुकसान होगा। तो इसलिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे तो बहुत सारे लोगों को नुकसान होगा, और वो बहुत सारे लोग चाहेंगे कि वीआईपी पार्टी खत्म कर दे, लेकिन वीआईपी पार्टी अपने विजन को लेकर, अपने हक अधिकार को लेकर हमेशा हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। आपको लगता है कि राष्ट्रीय पार्टी जो है नहीं चाहती है कि ये क्षेत्रीय पार्टी जो है? नहीं, सिर्फ राष्ट्रीय की बात नहीं है, मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया, सब पार्टी नहीं चाहेगा कि वीआईपी आगे बढ़े। तो आपने सुन लिया है, मुकेश सहनी ने साफ तौर पे कह दिया, अगर एनडीए में हमें जगह नहीं मिलती है, अगर विधान परिषद चुनाव लड़ने के लिए हमें सीट नहीं मिलती है, तो हमारी पार्टी वीआईपी अकेले चुनाव लड़ेगी पूरे 24 सीटों पर। वहीं उन्होंने कहा कि हमारा और लालूवाद का विचार अगर मिला तो हम साथ हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। वहीं उन्होंने यह भी कह दिया कि 2025 तक हम एनडीए के साथ हैं। देखना ये होगा क्या कुछ होगा। मुकेश सहनी आए दिन बयान दे रहे हैं। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।